नमस्कार। ग्रह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको बताती हूँ कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कौन सी राशि किस में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का है, कौन सी ग्रह नीच का है और कौन कौन सी राशियाँ हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आज आपको ये बताएंगे कि वो कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि डालता है, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। आप जब भी कुंडली में देखेंगे तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर सूर्य कहाँ बैठा है तो वह कौन कौन से ग्रह को देख रहा है, या गुरु कौन से भाव में बैठा है वह कौन कौन से भाव को देख रहा है। आपको इस चीज़ का पहले पता होना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये राशि आपको पता होनी चाहिए कि इस राशि में बैठा हुआ सूर्य उच्च का फल देगा, इस राशि में बैठा हुआ सूर्य नीच का फल देगा और इन राशियों में बैठा हुआ सूर्य हमें जो कि सामान्य फल देगा। हम आपको आज वो भी बताते हैं। इसके साथ में हम आपको आज जो ये दृष्टि के बारे में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये दृष्टियाँ आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये जैसे ये दृष्टियाँ हैं, जैसे कि सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी, सिंह राशि सूर्य स्वामी है, लेकिन वो मेष राशि यानी कि पहली राशि में वह उच्च का हो जाता है और सातवीं राशि में वह नीच का यानी कि तुला राशि में वह नीच का हो जाता है। और सूर्य कहीं भी बैठा हो वह जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि वह कोई से भी भाव में बैठा हो, वह आपको जैसे कि सूर्य अगर पहले भाव में हमने जो 100% बताई थी, अगर सूर्य इस भाव में बैठा है तो वह सिर्फ इसी भाव को देखेगा कि उसकी दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी या इस ग्रह का स्वामी सूर्य को यहाँ पर देखेगा। तो सूर्य की जो है वो सातवीं ही दृष्टि है। इसी तरह चंद्रमा जो है वह कर्क राशि का है। जब भी चंद्रमा के क्या है कि कर्क राशि का चंद्रमा, और वृष राशि यानी कि अगर दूसरे भाव में हो, दूसरी राशि में हो तो चंद्रमा उच्च का हो जाता है। और आठवीं राशि में अगर चंद्रमा आ जाए तो वह नीच का यानी कि वृश्चिक राशि में वह नीच का होता है। और चंद्रमा की भी सातवीं ही दृष्टि होती है। चंद्रमा कहीं भी बैठे वह सातवीं ही दृष्टि से देखेगा, या उसको जो भी ग्रह बैठा होगा वो सातवीं ही दृष्टि से देखेगा, चाहे ऐसे बैठा हो ऐसे हमने सबकी सातवीं दृष्टि बताई है। साम वहीं से गिनना होता है, कहीं से भी गिनोगे। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये सातवीं दृष्टि, आमने सामने की दृष्टि। अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 दृष्टि ऐसे हो गई। देखो फिर से अगर आप जैसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आमने सामने, यानी कि चौथा और 10वां आमने सामने। इसी तरह चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, कहीं भी इन 12 भाव में बैठा हो, लेकिन वह अपने सातवीं ही दृष्टि से देखेगा और वो सातवें घर में जो भी ग्रह बैठा होगा वो चंद्रमा को देखेगा ही देखेगा। इसी तरह मंगल जो ग्रह है, मंगल को 2 राशियाँ मिली हुई हैं, मेष और वृश्चिक, ये सबको पता है। और 10वीं राशि यानी कि मकर में वह उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में वह नीच का हो जाता है। और मंगल कौन कौन से भाव को देखता है? मंगल चौथे भाव को देखता है, सातवें भाव को तो हर ग्रह देखते हैं, यानी कि सीधी दृष्टि हर ग्रह की होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि वह सातवें भाव को तो हर कोई ग्रह देखेगा, फिर चाहे कोई भी ग्रह हो। लेकिन उसके अलावा जो मंगल है वो चौथे भाव को भी देखेगा और 8वें भाव को भी देखेगा। सपोज कीजिए अगर मंगल यहाँ पर है तो उसकी दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी, 1 2 3 4 वो यहाँ पर भी देखेगा। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी। और फिर होगी 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि तो ये है ही है, 7वीं। और फिर वो है साथ में 8वीं दृष्टि, 8वें घर को भी देखेगा, इन दोनों घरों को भी देखेगा। मंगल कहीं भी हो, अगर मंगल दूसरे घर में है तो दूसरे घर से हम 4 गिन, 1 2 3 4 यहाँ गिने चौथा घर, फिर यहाँ से 7वां घर, 5 6 7 यहाँ भी देखेगा और यहाँ भी देखेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आमने, वो जिस भी घर में बैठा है उससे आगे
देखना पड़ेगा। अगर दूसरे घर में बैठा है तो 8वां अष्टम भाव से, दूसरे घर में बैठा है चंद्रमा तो अष्टम भाव में बैठ को देखेगा वो। तो ये आपको इस तरह से मंगल की जो है वह चौथे घर को भी देखेगा, 7वें घर को भी देखेगा और 8वें घर को भी देखेगा। मंगल की जो ये है, ये 3 दृष्टियां हैं। बुध को 2 राशियां मिली हुई हैं। बुध को 2 राशियां मिली हुई हैं, मिथुन और कन्या 2 राशियां मिली हुई हैं। और कन्या में बुध उच्च का हो जाता है और मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, यानी कि 12वीं राशि में वह नीच का हो जाता है। और बुध भी सिर्फ 7वीं ही दृष्टि से देखता है। बुध कहीं भी बैठा वह 7वीं ही दृष्टि से बुध देखता है, वह और कोई दूसरी दृष्टि से नहीं देखता। अब जो गुरु है, गुरु को 2 राशियां मिली हुई हैं, धनु और मीन, यानी कि 9वीं और 12वीं राशि। और कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है, यानी कि चौथे भाव में अगर बैठा होगा तो चौथा भाव हो, कर्क राशि हो तो उसमें गुरु उच्च का हो जाता है। और मकर 10वीं राशि जो होती है मकर में वह नीच का हो जाता है। और गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। 5वां भाव, जो 5वां भाव हमने आपको जैसे बताया था कि अगर हम कुंडली में देखते हैं 5वां भाव विद्या का है, संतान का है। जैसे जो गुरु होते हैं तो वो हमें शिक्षा का तो दान देंगे ही देंगे। तो इसमें देखो, इसमें बताया कि 5वां, 7वां और 9वां घर हमने आपको पहले किसका बताया था, धर्म भाव, दान का, पूजा पाठ का, ये चीज़। तो गुरु हमें क्या सिखाता है कि हमें पूजा पाठ करनी है और हमें दान देना है और पढ़ाई से रिलेटेड वो गुरु सिखाता है। तो इसीलिए उनको वो दोनों भाव 5वां और 9वां, 5वां हमारी विद्या का भी है, संतान का भी है, और 9वां भाव हमारे धर्म का है, कर्म का है, दान का है, वो है। ये अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गई। शुक्र जो है, शुक्र को 2 राशियां मिली हुई हैं, देखिए वृष और तुला 2 राशियां मिली हुई हैं। और मीन में शुक्र उच्च का हो जाता है, 12वीं राशि जो होती है उसमें वह उच्च का हो जाता है। और कन्या राशि में शुक्र नीच का फल देता है। और शुक्र भी जो है सिर्फ 7वीं दृष्टि, सिर्फ वह सामने ही देखता है और अन्य दृष्टियों से नहीं देखता, वह सिर्फ सामने ही देखता है। अब उसके बाद आ जाते हैं शनि देवता। शनि देवता को भी 2 राशियां मिली हुई, हमने बताया था आपको, 10वीं और 11वीं, यानी कि मकर और कुंभ। और तुला में उच्च का हो जाता है और मेष राशि में नीच का हो जाता है। और जो है मतलब कि शनि देवता हैं वह 7वीं राशि तो सब देखते ही देखते हैं, 7वां घर तो सब देखते ही देखते हैं। इसमें क्या है, तीसरा भी देखेंगे और 10वां भी देखेंगे। शनि को हमने चाचा और मामा का प्रतीक बताया था। तो अब ये देखिए, जो तीसरा घर हो गया वह हमारे भाई और पराक्रम का हो गया, 10वां हमारा पिता और राज्य का हो गया। जब चाचा और मामा वो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं, वह बच्चों के प्रति भी उनका एक अलग ही वो प्रेम होता है कि जो भी हमारे ताऊ चाचा होते हैं उनका बच्चों के प्रति अलग से प्रेम होता है, वह अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि हमने ये हम बता देते हैं कि 10वां घर जैसे हमने बताया, तो वह उस शनि के लिए, बच्चे के लिए तो 10वां घर हमने वैसे बताया पिता के लिए, लेकिन जब शनि को हम देखते हैं तो वह हो जाता है भाई के प्रति। तो वह ये भी देखता है कि हमारे बच्चे का कितना अच्छा वह कार्य कर रहा है, कितनी अच्छी वह तरक्की कर रहा है, वह उसके हर कार्य पर वह नज़र होती ही होती है। चाचा हो गए, मामा हो गए, ये जो रिश्ते होते हैं वो उन चीज़ों पर ध्यान देते ही देते हैं। जैसे हमने गुरु के लिए बताया था, गुरु हमेशा हर किसी की, भाई ये शिक्षा, इसकी शिक्षा कैसी है, इस व्यक्ति में दान की, पढ़ाई की, ये कौन सी ऐसी शक्ति है, वो इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके आगे हम आपको आगे